हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअपॉलोजेटिक दिव्या। तो आज हम बात करेंगे डिच द ग्राइंड एंड अचीव योर गोल विद लेस एफर्ट्स। एक बात बताइए आप लोग मुझे, कभी आपने सोचा है कि हम बहुत मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, बट प्रोग्रेस वो हमें कहीं दिखाई ही नहीं देती। हमें यही लगता है कि लाइफ पॉज हो गई है और कुछ हो ही नहीं रहा है लाइफ में। सच बताऊं, मुझे भी थोड़े टाइम तक यही लगता था, मेरे अंदर भी सेम यही फीलिंग थी। सो लेट मी टेल यू वन ट्रूथ। हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है, अभी अपने आप को ग्राइंड करो, सक्सेस तभी मिलेगी। अभी मेहनत करोगे, अभी ग्राइंड कर लोगे अपने आप को, तो लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। बट एक्चुअली ये चीज से सक्सेस नहीं मिलती। इस चीज से आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको इरिटेशन होती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो, आप अपने आप को ग्राइंड तो कर रहे हो, बट आपने ये नहीं सोचा, और ये कभी भी हम ध्यान नहीं देते कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिकॉज दैट इज वॉट मैटर्स। अगर हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं होगी, तो जो भी हम कुछ कर लें अपने उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, वो कभी प्रोग्रेस हमें दिखेगी नहीं, सक्सेस हमें कभी मिलेगी ही नहीं। रिसेंटली मुझे मेरी एक दोस्त मिली, उसने मुझे एक बात बोली कि दिव्या, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और हर वो पॉसिबल चीज कर रही हूँ जो मुझे लगता है इस गोल को अचीव करने में लगेगी। कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही है, कुछ होता हुआ ही नहीं दिख रहा, कुछ मूव ही नहीं कर रहा है। और सच बताऊं, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि थोड़े टाइम तक मैं भी यही सोचती थी। मैं भी सबसे यही क्वेश्चन करती थी कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो मैं उस पर्टिकुलर चीज को अचीव नहीं कर पा रही। और सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, दैट इज योर डायरेक्शन करेक्ट, आर यू गोइंग ऑन राइट पाथ। क्योंकि यहाँ पर स्पीड मैटर नहीं करती, सही डायरेक्शन मैटर करती है। स्पीड से तो हर कोई चलता है, क्योंकि हर किसी को कोई भी पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है, और इंस्टेंट उनको उसके रिजल्ट चाहिए। But it does not work like that. It is just that you need to understand that are you working in good direction? Are you going in right direction? हम सबके 10 से 15 गोल्स होते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और हम सब पे उन सबको इम्प्रूव करने का प्रेशर होता है, वो गोल्स अचीव करने का प्रेशर होता है। बट रियलिटी, जब सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है ना, तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। तब हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम 10 चीजों को अपने दिमाग में अपने साथ लेके चलते हैं, दैट आई हैव टू डू दिस थिंग्स। क्योंकि दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और होता हमसे फिर कुछ भी नहीं है। रिजल्ट हमको जीरो मिलता है और हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक स्मॉल स्टेप्स। कोई भी एक गोल लो एट अ टाइम एंड फोकस योर एनर्जी ऑन दैट। क्योंकि जब आप एक गोल पे अपना फोकस रखोगे, अपनी एनर्जी डालोगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। क्योंकि आपका दिमाग काम सिचुएशन में होगा, आपको भागना नहीं है कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है। इफ यू विल हैव वन गोल एट अ टाइम, यू विल गेट रिजल्ट मोर क्विकली, और आपके एफर्ट्स, आपकी एनर्जी भी आपको लगेगा सही डायरेक्शन में काम कर रही है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन आज होगा आपको, कल नहीं होगा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक योर एनवायरमेंट लाइक दैट, कि वो आपको मोटिवेट करे, वो आपको डिसिप्लिन करे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक रीड करनी है, तो आपको अपना एनवायरमेंट वैसा बनाना पड़ेगा। आप अपनी बुक को अपने पिलो पे रखो, सो दैट व्हेन यू गो टू योर बेड, यू हैव दैट बुक इन फ्रंट ऑफ यू। आप वो बुक को लोगे और पढ़ोगे, बाय डिफॉल्ट पढ़ोगे। अगर आपको वर्कआउट करना है, अपने शूज को रेडी रखो अपने बेड के पास, बिकॉज इफ यू हैव दैट एक्सेस, यू विल डू दैट। और अगर आपको किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, कोई हसल है, तो अपने स्टडी टेबल पे लैपटॉप को ओपन छोड़ दो। बिकॉज वंस यू मेक योर एनवायरमेंट accessible, ready, you will be able to achieve your goal. You will focus more on that particular thing to achieve that. Because this is how you are making yourself disciplined. This is how you are making yourself consistent. And you are making your environment in such a way that it will help you to achieve that goal. बहुत लोग बोलते हैं, मैं कल से 5 बजे उठूंगी, मैं 5 किलोमीटर रन करूंगी, हेल्दी फूड खाऊंगी, मेडिटेशन करूंगी, बट वो कल कभी नहीं आता। सो स्टार्ट स्मॉल, चाहे वो 2 मिनट से हो, चाहे वो 10 मिनट से हो। इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट,
क्योंकि जब आप छोटे-छोटे चेंजेस करते हो अपनी डेली हैबिट में, it will give you results because you are changing yourself, you are making your mind, you are making yourself ready to achieve that goal and you are on right direction. Because once you will do such thing, everything will come together and it will give you results. Will power, बहुत लोगों को देखो हमारे अंदर विल पावर होता है, लोग कहते हैं विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, विल पावर से कुछ होता है, बट विल पावर भी कभी कभी आपको धोखा दे सकता है. सो इट इज ऑल योर सिस्टम्स हु विल सपोर्ट यू. तो आपका रूटीन कोई आपने सेट किया है, आपने टू डू लिस्ट बनाई है, रिमाइंडर्स सेट किए अपने लिए. सो इट इज एक्चुअली गुड, इट विल हेल्प यू टू अचीव दैट गोल. It will give you consistency, it will give you discipline in your life, that these are the things which I have to do. So once you create that environment, once you give yourself that environment, you will start doing things in right direction automatically. Because life easy नहीं होती, life को easy बनाना पड़ेगा by discipline, by consistency, by choosing right direction, and by choosing small things which you will be following in your life. Let me tell you the truth कि हम अपने रेस्ट को गिल्ट के साथ जोड़ रहे हैं, हम नो बोलने से डरते हैं. और आपका माइंड तभी बेस्ट काम करता है जब आप पीसफुल सिचुएशन में होते हो, आप कामर सिचुएशन में होते हो, ना कि जब आप प्रेशराइज फील करते हो. जब हमारे पर प्रेशर होता है ना कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारा माइंड नम हो जाता है एंड इट विल नॉट गिव यू आइडियाज. But if you have one focus in your life, if you do little changes in your habits, daily routine, it will give you more motivation, more discipline, more consistency to achieve that goal. So from now onwards, अपनी एनर्जी को सेव करो, पीपल प्लीजिंग बंद करो और अपनी स्पेस बनाओ. गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ एंड लिसन. ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये जरूरी है आपकी लाइफ में. इट इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. सो बॉटम लाइन इज ग्राइंड करना जरूरी है, क्लैरिटी भी जरूरी है, पीसफुल भी जरूरी है और सही डायरेक्शन भी जरूरी है. बिकॉज आपका इंटेंट मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन से वो काम कर रहे हो. आपकी इंटेंशन प्योर है, आप में कंसिस्टेंसी है, आप में डिसिप्लिन है, आप में वो पावर है दैट यू कैन चेंज लिटिल हैबिट इन योर, you can change little routine in yourself. It will give you major changes in your life. So do small changes in your life. चाहे वो 2 मिनट के लिए कोई भी चेंज हो, बट वो चेंज लाना जरूरी है. बट वो चेंज आपको सही इंटेंशन के साथ लाना जरूरी है. बिकॉज इफ योर इंटेंशंस आर प्योर, इफ योर इंटेंशंस आर गुड, then only it will give you motivation to do that work. And trust me, जब आप जेंटल अप्रोच फॉलो करते हो ना, तो लाइफ भी आपकी ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, आपको लाइफ मोटिवेट करती है. देन व्हेन यू विल गेट सक्सेस, तब आपको वो सक्सेस बहुत हैवी फील नहीं होगी, बहुत नेचुरल फील होगी. बिकॉज वो सिर्फ आपने इनकलकेट कर लिया होता है अपनी लाइफ में, बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ योर इंटेंट and because of consistency. Thank you so much for spending this time with me. And remember one thing, तुम्हारी लाइफ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बट इंटेंशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.